बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की रेसिपी में मैंने बनाया है दम पुख्त। ये बड़ा गोश्त है और रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है और इसमें कुछ चर्बी भी डलवाई है और चर्बी के साथ ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने इसको सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया था और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो बस हम इसको एक खुले बर्तन में डाल के इसको इस तरह सेट करेंगे कि नीचे हमने सारी चर्बी रख देनी है और उसके ऊपर हमने इस तरह गोश्त को फैला देना है। तो इसके जो पीसेस हैं वो थोड़ा बड़े रखने हैं और उसके बाद इस तरह मैंने प्याज काटे हैं 2 बड़े साइज के। तो इनको बस 2-3 प्याज डाले हैं और 4-5 लहसुन के जवे डाले हैं और काट के नहीं डालने और 2-3 अदरक के टुकड़े मैंने इसमें डाले हैं और बस इस तरह मैंने 2-3 आलू इसमें सेट कर लिए थे छिलका उतार के और 1-2 टमाटर भी मीडियम साइज़ के हमने इसके अंदर इस तरह सेट कर लेने हैं और साबित हरी मिर्चें भी। तो बस हम इसको इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला है 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। थोड़ा सा नमक हम इसके ऊपर मज़ीद डालेंगे और हाफ कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें मत डालें। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। और यहाँ पर मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है। इतना आटा लेना है कि जिससे ये इसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह बंद हो जाए। इस तरह अच्छी तरह हमने बंद करना है कि इसके अंदर से ज़रा सी भी हवा खारिज ना हो। यहाँ पर मैंने एक चूल्हे में कोयले जलाए हुए थे और इस तरह आपने भी अच्छी तरह कोयले जलाने हैं और ये देखें। और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया था और इसके ऊपर ना कुछ वज़न रख लेना है। तो मैंने इसके ऊपर 2 ईंटें रख ली थी और इसको हमने 2 से 2.5 घंटे इसी तरह पकाना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह कोयले अच्छी तरह जल चुके हैं और इसमें आग नीचे इतनी कम नहीं होनी चाहिए। तो बस अब ये 2 से 2.5 घंटे बाद हमने इसको खोला था और इसका छुरी से ढक्कन हम खोलेंगे ये आटा उतार के। यहाँ पर ढक्कन हमने खोल लिया था और इसके बाद हमने चेक किया ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था और जो इसका टेस्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का था। आप चाहें तो इस टाइम पर जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर नज़र आ रहा है वो आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया था। और ये देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है और बस ये रेडी है। अच्छा तस्वीर में ना ये थोड़ा सा ब्लैक कलर आ रहा है, ये लाइट की वजह से है, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही इसका कलर भी अच्छा था और खाने में भी बहुत मज़े का था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।